तो यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम होता है आरती। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, उसके चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे और आरती का कोई भी फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गाँव की गलियों से गुजरती थी तब बगल के खड़े लोग भी उसे मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं, चलिए जानते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक ही सवाल करती थी, माँ जब हम स्कूल से घर पे आते हूँ तब लोग ऐसे मुंह क्यों घुमा लेते हैं। हमारा कोई फ्रेंड बनने का तैयार भी नहीं होता है, इससे हमें कोई बातचीत नहीं करता। इतना बात सुनकर आरती की माँ के आंखों में आंसू आ गया। वह फक फक रोने लगी, लेकिन अपनी बेटिया को यह नहीं समझ पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली के मोहल्ले में आरती की मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी। जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता। ऐसे बहुत बार हुआ था। बहुत दिक्कत होने लगी थी आरती की शादी कराने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक माँ ही होती है जो सभी लोगों को समझती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वाले सबको सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती की खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से नहीं कोई करता था, लेकिन उसकी जब खाना बनाने की जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वादिष्ट था उससे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है, औरत आरती के पास आकर जानकारी ले लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खानों को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में एक ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद माँ बाप एक लड़का वाले को मना लिया। वे सब आरती के लिए घर पर आने वाले थे देखने के लिए। आरती को इस बात की खबर लग जाती है हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़कों को देखने के लिए बुलाते हो, कोई हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए। इन मनहूस को कहीं ना कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाई और शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है,
हर कोई किसी को पसंद नहीं आता। जिसे पसंद आ जाओगी तुमसे वो शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, तुम्हें कोई पसंद जरूर करेगा। अगले दिन लड़का वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहीं गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तब आरती घर पे नहीं थी। उस लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरी खरी खोटी सुनाते हैं और आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा उन पर खून सवार हो गया। आरती ने अपने पापा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा। यह सब तुम्हारी सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेके आई थी। आरती ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से सब कुछ बोलने वाला ही थी। इसी के बीच आरती के मम्मी उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाई कि आरती सपना में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह से कभी नहीं बोला था। आरती की माँ एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब लोग परेशान हैं। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस बात को सुनकर अवाक थी। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी उसकी शब्दों की आवाज़ दबा देती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से सुन रही थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल होकर हालत में रो रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी, ऐसा मैं क्या गलत कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात पर असर उसकी मम्मी नहीं करती। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बात प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से सुन रही थी, मम्मी को देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंखों में आंसू बहा रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने बोल दी है हाँ। आरती बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। आरती के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई, दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम में अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखी कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, आरती की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसीलिए आरती के मम्मी ने उसके पापा को पास तुरंत कॉल किया और घर आने के लिए बोला। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो रहा था कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा को तोड़ दिए। आरती के मम्मी पापा ने अंदर से सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे को फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे पंखे से उठाकर अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिए। उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी के मुट्ठी बांधे हाथों पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। और उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलता है, शुक्र है लड़की बच गई है। कुछ सेकंड और देर होती तो यह लड़की सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश पड़ी अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, आप मेडिकल से मंगा लेना। और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन
मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन जीत चुकी हूँ, जिसमें मुझे 5 लाख का चेक प्रथम स्थान पर मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया गया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी कि मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही शख्स दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़ा और मिठाइयाँ किताबें नहीं ले कर के देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी और इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूँ। मेरी माँ मेरे पापा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर किए होंगे, अगले जन्म में मेरे को ऐसा औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में क्या 7 जन्म तक मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ। आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसमें पढ़कर आरती की मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गए थे। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा करते थे और उनकी आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पे हाथ फेर रही थी और रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इमोशनल भरी आपको कहानी कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ज़रूर एक लड़की को सपोर्ट ही करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इमोशनल वाली कहानी लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।